हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factor 1 and are having terminating decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमें रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। इसमें पूरे रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो नंबर p बाई q की फॉर्म में होता है और p और q इंटीजर होते हैं, p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता और q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें q के बारे में बताना है कि हम q में कौन सी वैल्यू फिट करेंगे जिससे हमारा जो आंसर आएगा जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो पहले कुछ रेशनल नंबर समझ लेते हैं। तो अगर मैं 1/2 लूंगी तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे हम इसे p बाई q की फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने q की जगह पे क्या लिया है, यहाँ पे 2 लिया है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर हम 1/3 करते हैं सपोज, तो आप इसे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.9999, ये रिपीट होता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग तो है नहीं भाई, तो ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर हमने ले लिया 1/4, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो होगा 0.22, फिर 0.25। तो अब यहीं पे इसका मतलब आंसर एंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। वैसे अगर 1/4 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा 2 छिपा हुआ है। ऐसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 × 2। तो ये हमारा 2 का ही एक फैक्टर है। तो यहाँ पे हमने 1/2 का देख लिया, 1/3 का देख लिया। अब हम अगर 1/5 का लेंगे तो उसे भी करके देख लेते हैं। तो हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों हमने 2 का एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि जगह पे 3 का ले लिया, 4 का ले लिया। वैसे 4 तो 2 का ही फैक्टर था, तो हमने मेनली 2 का ले लिया, 3 का ले लिया और 5 का ले लिया। अब एक हम 1/7 भी ले लेते हैं। फिर इसके बाद अगर कोई नंबर आएगा तो वो तो इन्हीं के फैक्टर्स होंगे, इसलिए हम मेन नंबर्स का डिवीजन करके देखते हैं। तो 1/7 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.142857 एंड सो ऑन। ये भी रिपीट मतलब कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो 2 है और 2 का फैक्टर है, जब हम q की जगह इनको रखते हैं तो हमारा आंसर टर्मिनेटिंग में आता है। और आप देख सकते हैं कि 3 में जब हमने रखा तो टर्मिनेटिंग में आंसर नहीं आया, और 7 में रखा तब भी टर्मिनेटिंग आंसर नहीं आया, नॉन टर्मिनेटिंग आया। लेकिन जब हमने 2 और 5 रखा q की जगह पे तो हमारे टर्मिनेटिंग में आंसर आया। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि q को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो हम कह सकते हैं कि द डिनोमिनेटर आर ईदर 2 और 5 और देयर फैक्टर्स। तो हम अगर q की जगह पे इन दोनों को 2 और 5 को रखेंगे या इनके फैक्टर्स को रखेंगे तभी हमारा आंसर टर्मिनेटिंग में आएगा, वरना हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। थैंक यू।